रूस Su-57E डील। भारत को मिल सकता है स्टील्थ फाइटर बनाने का मौका। रूस का बड़ा ऑफर, फाइटर जेट खरीदो, भारत में बनाओ। रूस ने भारत को अपनी सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान Su-57E खरीदने और भारत में बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह जेट एक स्टील्थ फाइटर है, यानी रडार में पकड़ में नहीं आता। अगर डील होती है तो भारत को इन जेट्स की तकनीक, सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड और निर्माण की छूट भी मिल सकती है। Su-57E क्या है? Su-57I रूस का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। यह 5वीं पीढ़ी का विमान है। इसका मतलब यह है कि इसमें रडार से बचने की तकनीक, तेज उड़ान की क्षमता और बहुत आधुनिक हथियार लगे होते हैं। मुख्य खासियतें: रडार में दिखाई नहीं देता, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, बिना ज्यादा ईंधन जलाए तेज उड़ता है, सुपर क्रूज, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार, हवा में लड़ाई और जमीन पर हमला दोनों कर सकता है रूस। भारत को क्या दे रहा है? भारत में निर्माण, मेक इन इंडिया। रूस चाहता है कि भारत खुद Su-57E का निर्माण करे। इसके लिए HAL का नासिक प्लांट चुना जा सकता है। सॉफ्टवेयर और कोड, सोर्स कोड, रूस भारत को जेट का पूरा कंट्रोल सिस्टम और कोड देगा। इससे भारत अपने हथियार और सिस्टम इस विमान में जोड़ सकेगा। भारतीय सिस्टम का इस्तेमाल: भारत Su-57E में अपनी मिसाइलें जैसे अस्त्र, रडार और सेंसर लगा सकेगा। पहले कुछ जेट रूस से, बाकी भारत में बनेंगे। शुरुआत में 20 से 30 जेट रूस से आएंगे, फिर 70 से 100 विमान भारत में बनाए जा सकते हैं। भारत को इसकी जरूरत क्यों है? चीन के मुकाबले चीन के पास पहले से J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर हैं। भारत के पास अभी कोई स्टील्थ फाइटर नहीं है। Su-57I इस कमी को पूरा कर सकता है। AMCA प्रोजेक्ट में समय लगेगा। भारत का अपना स्टील्थ फाइटर AMCA अभी बन नहीं पाया है, इसमें कई साल लगेंगे। Su-5 साथ ही तब तक की जरूरत पूरी कर सकता है। टेक्नोलॉजी सीखने का मौका: रूस से तकनीक मिलने से भारत भविष्य में खुद फाइटर जेट बना सकेगा। Su-30 MKI और AMCA से कनेक्शन: भारत Su-30 MKI फाइटर को भी अपग्रेड कर रहा है, सुपर 30। Su-57E की कुछ टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो सकती है। भारत का AMCA प्रोजेक्ट भी Su-57 से कुछ तकनीक सीख सकता है। भारतीय वायुसेना की क्या सोच है? भारतीय वायुसेना ने Su-57E की जांच शुरू कर दी है। रूसी सरकार ने भारतीय टेस्ट पायलटों को इसे उड़ाने का न्योता दिया है। साथ ही रूस की टीम नासिक में HAL प्लांट का दौरा कर सकती है। अभी क्या तय नहीं है। डील अभी साइन नहीं हुई है, बातचीत चल रही है। फैसला आने में समय लग सकता है। कितने जेट मिलेंगे ये तय नहीं है। रिपोर्ट्स में 100 तक की बात हो रही है, पर कोई पक्का नंबर नहीं है। रूस पर लगे प्रतिबंधों का असर: रूस पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां हैं। इससे स्पेयर पार्ट्स और सप्लाई पर असर पड़ सकता है। AMCA को नुकसान हो सकता है क्या? अगर भारत ज्यादा पैसा Su-57E में लगाए तो अपना AMCA प्रोजेक्ट धीमा पड़ सकता है। सही संतुलन जरूरी है। अगर डील होती है तो क्या फायदे? भारत को पहली बार स्टील्थ फाइटर मिलेगा, तकनीक सीखने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। चीन और पाकिस्तान पर दबाव बनेगा। भारत में रोजगार और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। आगे क्या? अगले कुछ महीनों में भारत और रूस की मीटिंग हो सकती है। दोनों देशों की टीमें निर्माण और तकनीक का अध्ययन करेंगी। 2026 तक कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। नतीजा, निष्कर्ष: Su-57E डील भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। इससे भारत को न सिर्फ एडवांस लड़ाकू विमान मिलेंगे, बल्कि तकनीक और आत्मनिर्भरता भी मिलेगी। यह डील सिर्फ खरीद नहीं है, यह एक नई शुरुआत हो सकती है अगर भारत सही निर्णय ले और संतुलन बनाए। भारत के Su-57E लेने से चीन और पाकिस्तान पर असर: Su-57E क्या है? रूस का 5वां जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है। रडार से छुपकर हमला कर सकता है। बहुत तेज, ताकतवर और एडवांस तकनीक से बना है। चीन और पाकिस्तान पर प्रभाव: 1, भारत की ताकत बढ़ेगी। भारत की वायुसेना और मजबूत हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान को चिंता होगी कि भारत के पास अब छुपकर हमला करने वाला विमान है। 2, चीन को लगेगा कि भारत भी अब उसकी बराबरी पर आ रहा है। पाकिस्तान को डर होगा क्योंकि उसके पास ऐसा कोई विमान नहीं है। 3, हमले की क्षमता बढ़ेगी।
भारत दुश्मन के इलाके में गहरे अंदर जाकर हमला कर सकेगा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब हुआ। 4, चीन और पाकिस्तान को लगेगा कि उन्हें भी अब और हथियार खरीदने पड़ेंगे। इससे हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। 5, पाकिस्तान को चीन पर निर्भर होना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास खुद का 5वां जनरेशन फाइटर नहीं है, उसे अब और ज्यादा चीन पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर भारत Su-67E फाइटर जेट लेता है तो इससे भारत की वायुसेना और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान दोनों पर सैन्य दबाव बढ़ेगा और उन्हें अपनी सुरक्षा बढ़ाने की चिंता होगी। Su-57E के पास एक विशेष क्षमता है कि वह अत्यधिक दूरी से सटीक निशाना लगा सकता है। इस विमान में रेडार स्टील्थ तकनीक है, जिससे यह दुश्मन के रडार से बच सकता है। इसका मतलब है कि भारत चीन या पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के लिए इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि दुश्मन इसे पहचान नहीं पाएगा। इसकी सुपरसोनिक क्रूज क्षमता इसे त्वरित और प्रभावी हमला करने में सक्षम बनाती है। अगर भारत को इन देशों के खिलाफ किसी रणनीतिक उद्देश्य के लिए हमला करना हो तो Su-57E से की गई मिसाइल लॉन्चिंग बहुत प्रभावी हो सकती है, खासकर यदि वह रडार और अन्य सेंसर से छिपा हुआ हो। Su-57E का डिजाइन इसे एयर डोमिनेशन के लिए सक्षम बनाता है। यह हवा में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में सक्षम है, यानी भारतीय वायुसेना का यह विमान दुश्मन के लड़ाकू विमानों को नष्ट करने या उनका मुकाबला करने में सक्षम होगा। इसके अलावा यह लंबी दूरी तक नजर रखने और दुश्मन के विमानों की पहचान करने के लिए एस्कॉर्ट मिशन में भी सहायक हो सकता है, जैसे कि लंबी दूरी पर बमबारी करने के लिए भेजे गए विमानों का साथ देना। अगर भारत को पाकिस्तान या चीन के खिलाफ सीमित युद्ध की आवश्यकता हो तो Su-57I के साथ भारत सटीक और तेजी से हमला कर सकता है। इसकी अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां, जैसे कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और उच्च प्रदर्शन वाले बम, भारत को अपने विरोधियों पर प्रभावी हमला करने की क्षमता देती है। विशेषकर अगर भारत को किसी सीमावर्ती क्षेत्र में हमला करने की आवश्यकता हो तो यह विमान उसकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। Su-57E में अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियां भी हैं। यह सीमा पर दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने और विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह विमान किसी भी प्रकार की आक्रामक स्थिति में अपनी निगरानी के माध्यम से तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है। इसके द्वारा प्राप्त जानकारी भारतीय सेना और वायुसेना को युद्ध की रणनीति बनाने में मदद करेगी। Su-57E में आधुनिक जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां हैं, जो इसे दुश्मन की मिसाइलों और रडारों से बचने में मदद करती हैं। अगर पाकिस्तान या चीन भारत पर मिसाइल हमले करते हैं तो यह विमान आत्मरक्षा के लिए जैमिंग प्रणाली का उपयोग कर सकता है और दुश्मन के रडार को धोखा देने के लिए स्टील्थ तकनीक का लाभ उठा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।